15-16% मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं होते। अखंड भारत में 45% होंगे, पूछिए इनसे क्या करें। ये बिना सोचे समझे बोलने की इनकी बड़ी पुरानी आदत है। राम माधव कुछ और बोलते हैं अखंड भारत पे आजकल। तो अखंड भारत वाले मुद्दे पर आरएसएस जो है वो खंडित है। अखंड आरएसएस नहीं है इसमें। आरएसएस में भी अलग अलग विचार। बीजेपी को वोट दो, संघ मुफ्त में मिलता है। ये क्यों है? ये बाय वन गेट वन फ्री क्यों है? हम मोहन भागवत को आमंत्रित करते हैं, आए जरा डिबेट कर लें, चुनौती देते हैं। आइए, प्रधानमंत्री को कहिए कि थोड़ा मजबूत बने। तकलीफ किसको थी? एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है? आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? कौन है वो ताकत? सोना हो या गोल्ड हो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत थोड़े बदल जाएगी। तो ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, इनका चेहरा बेनकाब हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडिया हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है, जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। पहली बात तो ये है कौन? ये क्यों हर जगह अपना कुछ ना कुछ इनको बोलना होता है? पहले इनको कहिए अपना संगठन को रजिस्टर कराएं। ये बाय वन गेट वन फ्री क्यों है? बीजेपी को वोट दो, संघ मुफ्त में मिलता है। ये क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, अखंड भारत करने वालों के जो वैचारिक पूर्वज थे, वो गोलवालकर हों, उनकी क्या भूमिका थी भारत के विभाजन में, इस पे हम मोहन भागवत को आमंत्रित करते हैं, आए जरा डिबेट कर लें, चुनौती देते हैं। आइए, या इनके जो वैचारिक पूर्वज थे मुंजे जी, उनकी क्या भूमिका थी भारत के विभाजन को लेकर, उस पर चर्चा कर लें। या इनके जो वैचारिक और राजनीतिक पूर्वज थे हिंदू महासभा, उनकी क्या भूमिका थी 1942 के बाद, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब ये सरकारों का हिस्सा बने, तब उनकी क्या भूमिका थी। आज भारत में 15-16% मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं होते। अखंड भारत में 45% होंगे, पूछिए इनसे क्या करेंगे। तो ये बिना सोचे समझे बोलने की इनकी बड़ी पुरानी आदत है। राम माधव कुछ और बोलते हैं अखंड भारत पे आजकल। तो अखंड भारत वाले मुद्दे पर आरएसएस जो है वो खंडित है। अखंड आरएसएस नहीं है इसमें। आरएसएस में भी अलग अलग विचार हैं। वैसे आरएसएस विचार के मामले में नहीं जानी जाती, प्रचार पे जाना जाती है। लेकिन आजकल टीवी पे विचारक भी दिखने लग गए साहब, संघ के विचारक। संघ में विचारक कब से हो गए? संघ में तो सिर्फ प्रचारक होते हैं। चलिए, सोचना शुरू किया इन्होंने। रही बात आरक्षण की, जो पहला प्रहार संविधान पे इन्होंने रखने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, पिछले हफ्ते इंडिया भारत ये सारी जो बातें शुरू की इसी हफ्ते, ये प्रहार संविधान की आर्किटेक्चर पर है। ये प्रहार आरक्षण पर है, सीधा सीधा प्रहार आरक्षण पर है। ये बात इन्हें समझ में आई कि पूरा देश समझ रहा है ये क्या कर रहे हैं। ये आपको और मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये भारत और इंडिया का विवाद क्यों पैदा किया गया, क्यों आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं कि संविधान को रीराइट करना चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को भी, उस पर भी सवालिया निशान क्यों उठाए जा रहे हैं सरकार के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सरकारी इंटेलेक्चुअल्स द्वारा। यह प्रहार बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की आत्मा पर है, जिस आत्मा में आरक्षण का बहुत स्पष्ट स्थान है। जब यह बात इन्हें चुनौती देकर बताई गई तो मजबूरन इन्हें आज ये सफाई देनी पड़ी। लेकिन इनके दिमाग में ये षड्यंत्र जारी है और ये आज से नहीं चल रहा। ये षड्यंत्र
संविधान जब लिखा जा रहा था ये षड्यंत्र तब से जारी है। प्रधानमंत्री साहब की उनकी पार्टी को कोई कुछ कह दे तो अपमान हो गया। ये इतना डेलिकेट क्यों है हमारे प्रधानमंत्री? क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो जाते हैं? इनसे पहले भी जो आते थे ऐसे ही वोट लेकर जीत कर आते थे और जब वोट नहीं मिलते थे हार जाते थे, लेकिन कोई ऐसा छुई मुई नहीं था कि साहब अरे मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। प्रधानमंत्री को कहिए कि थोड़ा मजबूत बने।